अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं ना, बड़े खूबसूरत इलाके हैं। उनको कलाम कह लो, नारान कह दो, कागान कह दो, चतराल कह दो या कैलाश, एक से बढ़ के एक खूबसूरत तरीन इलाका पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन इन खूबसूरत तरीन इलाकों को नज़र लगाने वाले जो लोग होते हैं ना, इनकी भी कमी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने गंदे कारनामों से ऐसे खूबसूरत इलाकों पे भी दाग लगाते हैं। हम अपने हर किए हुए अमल को शैतान के ऊपर डाल देते हैं। शैतान ने भटका दिया, शैतान ने सीधी राह से हिला दिया। जबकि हम सूरह रहमान की आयतों को और सूरह फातिहा की आयतों को गौर से अगर पढ़ें तो उनमें साफ मेरे रबे कायनात ने इस चीज को लिखा है कि दो रास्ते दे दिए मैंने, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छे रास्ते पे चलोगे तो अगली दुनिया बड़ी सुकून में रहेगी, और अगर बुरे रास्ते पे चलोगे तो फिर उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। इस बुरे रास्ते पे चलने वाली कुछ तंजीमें, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो ज़ाहिरी तौर पे लोगों को नज़र नहीं आते। हम आम लोगों के दरमियान में बैठ के वो अपना टाइम गुजार सकते हैं, लेकिन अंदर क्या है ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कौन कितना अजीम है और कौन कितना घटिया है अंदर से, ये मेरे रब को पता है। ये जो स्टोरी मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस स्टोरी के लिए मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये इतनी दिलखराश किस्म की स्टोरी है जिसको करने के लिए भी ना बड़ा हौसला चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। क्योंकि इस स्टोरी का ताल्लुक जिन्नात से नहीं है, इस स्टोरी का ताल्लुक अफरीद से नहीं है, इस स्टोरी का ताल्लुक इंसान से है, इस स्टोरी का ताल्लुक शैतान से है। ऐसी ही एक स्टोरी, ऐसे ही एक बदकिरदार इंसान की आपके सामने लेके आज हाजिर हुआ। मेरा नाम है फारूक मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। स्टोरी है मुल्क पाकिस्तान के शहर कसूर की। सुबह 8 बजे का वक्त होगा। एक 12 साल के बच्चे की कूड़े के अंदर से लाश मिलती है। इस लाश को सबसे पहले टीएमए के जो वर्कर्स हैं वो देखते हैं। इस लाश को टीएमए कहते हैं कि जो कूड़ा उठाने वाले और जो सफाइयां करने वाला जो महकमा है, उस महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले उसके कुछ वर्कर्स कूड़ेदान में
एक बंद बोरी को देखते हैं कि जिसमें से इतना सा हाथ बाहर था। टीएमए के वर्कर्स घबरा गए। उसी टाइम उन्होंने 1122 रेस्क्यू पे कॉल की, और कॉल करने के बाद इंतज़ार करने लग गए कि अभी वो रेस्क्यू की टीमें पहुंचेंगी। थोड़ी देर गुजरी, रेस्क्यू की टीम पहुंच गई। आगे उन्होंने पूछा कि कहाँ पे देखा, क्या देखा। उन्होंने कहा कि वहाँ आगे जाके एक बोरी है, बोरी के अंदर से हाथ बाहर निकला हुआ किसी बच्चे का, तो आप जाइए और जाके देखिए कि क्या माजरा है। कहा बच्चा जिंदा है? कहा नहीं, हमें नहीं लगता कि बच्चा जिंदा है, क्योंकि बच्चे का हाथ जिस एंगल में बोरी से बाहर निकला हुआ है तो वो हरकत भी नहीं कर रहा। हमें लगता है कि शायद बच्चा मर चुका है। उसी टाइम करीबी पुलिस थाने को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस भी आई। अच्छा खासा झुमघट्टा लग गया, और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। बोरी को पकड़ के कूड़े से निकाला गया, क्योंकि 1122 वाले भी, ये जो रेस्क्यू वाले होते हैं, ये भी बिना पुलिस के कोई भी इस तरह का काम कर नहीं सकते। एविडेंस होते हैं जो कलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि उस रेस्क्यू का काम तो इंसान को सहूलतें प्रोवाइड करना है। पुलिस आई, पुलिस ने आके इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पंचनामा लिखा, पंचनामा किया कि ये कौन है। बोरी खोली गई, बोरी के अंदर से 13 साल के या 12 साल के उम्र की लाश बाहर निकली। उस लाश को फौरी तौर पे स्ट्रेचर पे डाला गया और सिविल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। सबसे पहला काम तो ये था कि उस बच्चे की शनाख्त करनी है, और दूसरा काम ये था कि उसका पोस्टमार्टम करना है। एक पुलिस ऑफिसर था, साबिर अली, जिसके थाने में तकरीबन 9 बजे के करीब, 8 बजे के करीब कॉल गई। अमला उस वक्त थाने के अंदर ही था, और कॉल ये गई रेस्क्यू की तरफ से कि एक रेस्क्यू की तरफ से कि एक बच्चे की लाश कूड़ा दान में मिली है, तो आप पुलिस हजरात का यहाँ पे आना है। आप यहाँ पे आइए और आके देखिए इस मामले को। साबिर अली एक बड़े काबिल किस्म का इंस्पेक्टर था, अभी भी है। नाम असल में इस इंस्पेक्टर का कुछ और है, नाम चेंज कर दिए। तो साबिर अली इंस्पेक्टर जो है, जब उसको इस बात का पता चला कि एक इसी तरह 12 साल के बच्चे की लाश मिली है, और वो भी बोरी बंद, तो अजीब से फिक्रमंदी के और परेशानी के तासुरात थे जो उसके चेहरे पे उसका अमला देख सकता था। सारी अपनी टीमों के साथ, अपनी टीम के साथ वो वहां पे पहुंच गया। लाश को निकाला गया, स्ट्रेचर पे डाला गया, सिविल हॉस्पिटल भेजा गया और पोस्टमार्टम हुआ। बच्चे की शनाख्त नहीं हो सकी। फौरी तौर पे बच्चे की शनाख्त करनी थी। उस बच्चे की शनाख्त नहीं हो सकी। साबिर अली इंस्पेक्टर के पास उसके थाने में जितने भी बच्चों की तस्वीरें थीं उससे पहले के, उन सब बच्चों से उसकी शक्ल को मिलाया गया।
देखा गया, लेकिन किसी भी बच्चे से उसकी शक्ल नहीं मिलती थी। फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकती। तो साबिर अली को इस बात का यकीन था कि इसके अलावा यकीन मिलेंगे, हर सूरत मिलेंगे। इस 12 साल के बच्चे की लाश मिलने से पहले की भी एक कहानी है, वो भी आगे चल के सुनाऊंगा। लाश मिली है और लाश मिलने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन एक तरफ स्टार्ट हो गई, सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की गई कि लेकिन वहां पे कोई सबूत नहीं मिला। कूड़ेदान में किस चीज का सबूत मिलना। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आई उसने साबिर अली को हिला के रख दिया, क्योंकि ये 8वीं दफा था कि जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको पढ़ने को मिली। परेशानी के असरात और उसके चेहरे पे आ गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में था कि बच्चे को गला घोट के मारा गया, और गला घोटने से पहले उस 12 साल के बच्चे का रेप भी हुआ। बच्चों की, जिन बच्चों की शनाख्त हो गई, ये बच्चा उनमें से अलग था। फिलहाल 1-2 दिन की इन्वेस्टिगेशन हुई। जब रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबिर अली तक पहुंच गई, तो साबिर अली ने अपने सारे महकमे को इकट्ठा किया, अपने थाने के सारे पुलिस वालों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके खूब गरजा और खूब चीखा कि ये 8वां वाकया हो गया है हमारे इलाके के अंदर, और अभी तक हमें बंदा ही नहीं मिल रहा कि ये बंदा आखिर है कौन। एक दो दिन यूं ही गुजर गया। शहर के लोगों से पूछ प्रतीत हुई तो वहां पे तो शनाख्त नहीं हुई। उसी शहर से कम से कम भी 25 या 35 किलोमीटर दूर एक गांव था, जिस गांव के 4 गांव का एक थाना था, और उस थाने के अंदर उस बच्चे की तस्वीर मिल गई, शनाख्त हो गई। रोते बिलखते उसके घर वालों को ही जब पता चला तो वो रोते बिलखते हुए सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, अपने बच्चे की लाश को लिया और बिगड़ गए। खूब चीखे चिल्लाए कि 8 दिन से हमारा बच्चा 9 दिन से गायब है, और 9 दिन के बाद उसकी कटी फटी लाश तुम लोग हमारे हवाले कर रहे। मामला कोई छोटा नहीं था। ये 8 बच्चों की लाशें मिली। ये जो वाकया स्टार्ट होता है, ये इस लाश के मिलने से तकरीबन 5 माह पहले की बात है। पहले बच्चे की जब लाश मिली, वो 10 साल की बच्ची थी, और सेम यही कंडीशन के गला घोटा गया, और गला घोटने से पहले उसका रेप हुआ। ये लफ्ज 4 वर्ड्स का एक एक पूरा सेंटेंस बनता है, RAPE, रेप। लेकिन इसके पीछे कितनी अजियतनाक लम्हे, कितनी अजियतनाक वो वक्त होगा जो उन बच्चों ने गुजारा होगा। पहले बच्चे की जब लाश मिली, 10 साल उसकी उम्र थी उस बच्ची की, और वो भी एक
खुला इलाका जिधर कूड़ा पड़ा हुआ था वहां से मिली। कचरा कुंडी, हाँ, कचरा कुंडी उस जगह को कहते थे जहां से पूरे शहर का कचरा आके गिरा करता था। और वहां से एक बच्ची की लाश मिलती है पुलिस को। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई नतीजा नहीं निकलता। और उससे भी एक हफ्ता पहले या 3 दिन पहले, हाँ 3 दिन पहले, उसी शहर के एक थाने के अंदर उस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। 3 दिन तक इन्वेस्टिगेशन होती है, कुछ पता नहीं चलता। और 3 दिन के बाद उस बच्ची की लाश कचरा कुंडी से मिलती है। पुलिस हरकत में आई हुई थी, बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन बेसुध। 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए। 21वें दिन एक और बच्चे की लाश मिली। पुलिस इंस्पेक्टर, उसको फिक्र लग गई कि ये हो क्या रहा है इस शहर में। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई, सेम उसकी भी रिपोर्ट के अंदर यही आया, गला घोटने से मौत हुई और रेप हुआ। फिर यूं किसी तीसरे थाने के अंदर कुछ लोग पहुंचे थाने में एक बच्चे की तस्वीर लेके कि ये हमारा बच्चा है, 13 साल इसकी उम्र है और 24 घंटे हो गए हैं कि ये अपने घर से निकला था दर्स जाने के लिए, लेकिन अब इसका कोई पता नहीं है। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन तीसरे बच्चे की लाश मिलने के बाद भी कोई नतीजा अखज़ नहीं हुआ। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। फिर एक बच्ची की लाश मिली, फिर एक बच्चे की लाश मिली, और सेम सिचुएशन। अब ये लाशों का सिलसिला शुरू हो चुका था और पुलिस ने कोई ऐसा जेब कतरा नहीं, कोई ऐसा बदमाश, कोई ऐसा डकैत, कोई ऐसा चोर जिस पे हल्का सा भी शक हो उसको मार मार के अधमुआ ना किया हो। लेकिन ना उस वक्त मुलजिम मिलने थे, ना मिले। ये इन्वेस्टिगेशन यूं ही चल रही थी कि करते 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 6वीं बच्ची की लाश मिली, और वो भी 14 साल की बच्ची थी, और उसका भी रेप हुआ और उसका गला घोटा गया था। ये केस इंस्पेक्टर साबिर अली के पास तब आया कि जब 5वें बच्चे की लाश मिली। साबिर अली ने अपने जितने भी सोर्स थे सारे इस्तेमाल किए कि ये कोई 1965 नहीं है, 1726 नहीं है, 1630 भी नहीं है कि जहां पे कोई कत्ल करके, जैक द रिपर जैसा कोई बंदा कत्ल करके वैश्याओं का बेदर्दी से गायब हो जाए और किसी को कभी जिंदगी में ना पता चले। और ना ही ये कोई ज़ोडिएक था कि जिसने इतने बंदों का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसका ये सिलसिला रुक गया और कभी पुलिस को उसके इस एक्ट के बारे में नहीं पता चला कि वो कौन था, कहाँ से आया था, और इतने कत्लो गारत मचाने के बाद कहाँ चला गया।
पुलिस तो हमारी दुनिया की कुछ तो इस तरह की भी निकम्मी होती हैं कि जिनको डीबी कूपर के बारे में भी नहीं पता चला कि डीबी कूपर उड़ते जहाज से गायब कहाँ हो गया। लेकिन ये था 2015, आज से 9 साल पहले। ये इसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये वाकयात हो रहे थे। और किसी को कुछ कोई पता नहीं था चल रहा कि कहाँ से आता है, कौन आता है, और वो कब वारदात डाल देता है, और वो अपनी वारदात में कामयाब भी हो जाता है। बड़ी हैरत की बात थी। दिन ब दिन पुलिस के ऊपर प्रेशर बनता जा रहा था। साबिर अली ना खुद सो रहा था, ना अपने अमले को सोने दे रहा था कि हर सूरत हमें इन मुल्जिमान को पकड़ना है कि ये कौन है जो ये काम करते हैं। आगे क्या हुआ इसका जिक्र करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।